गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा अध्याय 11 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम बल और दाब लेसन अध्याय 11 बल और दाब पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस लेसन में हमने पहले क्या पढ़ा था कि बल क्या है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि बल क्या है। तो बल क्या है? कार्य करने के लिए, है ना, धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, जिसे हम बल कहते हैं ना। कार्य करने के लिए जैसे धक्का और खिंचाव लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फिर हमने देखा कि जिन वस्तुओं पर बल लगाया जाता है ना, जिन वस्तुओं पर बल लगाया जाता है तो क्या होता है, वह वस्तु क्या हो जाती है? गतिशील हो जाती है ना, या अपनी ओर खिंच सकती है, और गतिशील वस्तु रुक सकती है, उछल सकती है और अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकती है। ये ना हमने इसमें ऐसा देखा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा इसमें कि वस्तुओं पर बल कब लगता है। तो किसी वस्तु पर बल उस समय लगता है जब हम वस्तु को धक्का देते हैं, खींचते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, उसको उछालते हैं और उसको ठोकर मारते हैं आदि, है ना। इतना हमने यहाँ तक देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि बलों की खोजबीन, है ना। बलों की खोजबीन कैसे, बल की खोजबीन किस प्रकार से हुई। तो हमने देखा था ना कि न्यूटन ने देखा था कि पृथ्वी के ऊपर जब लेटा हुआ था, उसने तो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तो ऊपर से एक सेब गिरा। तो उसने क्या सोचा कि पेड़ से सेब कैसा गिरा, तो उसके द्वारा उसने सोचा कि क्या होता, पृथ्वी में गुरुत्व शक्ति रहती, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, है ना, कोई वस्तु को यदि हम ऊपर उछालते हैं तो पृथ्वी पर आती है, और किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बल वस्तु की गति की अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है ना। बल क्या कर सकता है? वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कैसे? जैसे यदि कोई बच्चा टायर चला रहा है ना, तो क्या करेगा? यदि टायर के पीछे वो चलाता जाता है, यदि उसको और उस फोर्स से, मतलब बल से उसमें क्या टायर में प्रहार करेगा, तो क्या होगा? टायर तेज गति से करेगा, तेज गति से चलेगा। तो इस प्रकार गति में परिवर्तन हो सकता है। फिर हमने देखा कि उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है ना। बलों के द्वारा उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। फिर हमने देखा कि बल, यहाँ तक तो हमने देख लिया बल क्या है। फिर अब हम क्या पढ़ रहे थे? बल के प्रकार, है ना। तो बल के प्रकार में हमने कल क्या देखा था कि बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल, बल 2 प्रकार के होते हैं, है ना, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में कौन कौन से बल आते हैं? पेशीय बल और घर्षण बल, है ना, पेशीय बल और घर्षण बल आते हैं। असंपर्क बल में कौन से आते हैं? चुंबकीय बल, स्थित विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। समझ में आया? बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में किस किस को मतलब किया जाता है? पेशीय बल और घर्षण बल को। और असंपर्क बल में चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज हम पढ़ेंगे पेशीय संपर्क बल पढ़ेंगे। हम कौन सा पढ़ेंगे आज? संपर्क बल के बारे में पढ़ेंगे कि संपर्क बल क्या है। तो संपर्क बल पहला बल है ना, मतलब बल का पहला बल कौन सा है? संपर्क बल, है ना। तो ऐसे बलों को लगाने के लिए 2 वस्तुओं के बीच संपर्क होना आवश्यक है ना। संपर्क बल क्या है? यदि ऐसा करने के लिए 2 वस्तुओं के बीच संपर्क होना आवश्यक है, 2 वस्तुओं के बीच में संपर्क होना आवश्यक है। यदि आप मेज पर कोई पुस्तक रखी है आपके, है ना, मेज पर आपकी कोई पुस्तक रखी है, ये पुस्तक आपकी मेज पे रखी है, यदि आप इसको धक्का नहीं मारोगे तो पुस्तक अपने आप खिसकेगी? नहीं खिसकेगी ना। तो मेज पर रखी हुई पुस्तक को बिगैर छुए, है ना, जब तक आप उसको हाथ लगा के और धकेलेंगे नहीं, वो पुस्तक आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। इसी प्रकार यदि हम पानी की बाल्टी को हमको उठाना है, तो बिगैर हाथ लगाए क्या पानी की बाल्टी उठेगी बच्चों? है ना, नहीं, है ना। उसको क्या कर, जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे तो पानी की बाल्टी को हम उठा नहीं पाएंगे। तो पानी की बाल्टी को उठाने के लिए क्या होता है? हमको हाथ के द्वारा उठाना पड़ता है, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए, किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए, है ना, क्या करना पड़ता है कि आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क
होना चाहिए। जब तक हम उस वस्तु के संपर्क में नहीं करेंगे, उस वस्तु को हम छुएंगे नहीं, तो हम उस पर बल भी नहीं लगा पाएंगे और उसको उठा भी नहीं पाएंगे। इसी प्रकार संपर्क जैसे आप किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है ना। संपर्क जैसे आप किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। आप कुएं से मतलब रस्सी बाल्टी खींचते हो रस्सी से, तो रस्सी को क्या करते हो, आप हाथ से पकड़ते हो, फिर उसमें बल लगा के रस्सी बाल्टी को ऊपर खींचते हो। तो जब हम किसी वस्तु है ना, किसी वस्तु को छुएंगे नहीं तो और उसके संपर्क में नहीं आएंगे, तो उसमें वो वस्तु आगे नहीं उठा पाएंगे। अब जैसे हम विद्यालय के बस्ते को क्या करते हैं, धकेलते हैं। जैसे विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं, तो बल कहाँ से आता है, ये है ना। तो ये बल हमारी शरीर की मांसपेशियों के द्वारा आता है। ये बल कहाँ से आता है, शरीर की मांसपेशी। आप जानते हो ना कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, मांसपेशियों से बना हुआ है हमारा शरीर। तो ये बल कहाँ से आता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। इस हमारी मांसपेशियों के क्रियाशील लगने वाला, हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो कौन सा बल कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है ना। हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो कौन सा बल कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है ना। अब पेशीय बल क्या है, तो हमारे शरीर की मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसके द्वारा लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं ना। पेशीय से समझ में आ जाता है ना, जो मांसपेशियों को पेशी हम कहेंगे, तो हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला जो बल रहेगा वो क्या कहलाएगा, पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल है ना से क्या क्या होता है, कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, तो पेशीय बल के द्वारा हमारे पूरे सारे जितने क्रियाकलाप होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, पेशीय बल के कारण होते हैं। तो पेशीय बल हमारे सभी क्रियाकलापों के करने योग्य बनाता है। जैसे हम चलेंगे है ना, तो चलना भी क्या है, खाना है। शरीर में अंदर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, पेशीय बल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, वो सब पेशीय बल के द्वारा लगती है। तो पेशीय बल के द्वारा हमारे अंदर की जितनी भी शरीर की क्रियाकलाप है वो सब पेशीय बल के द्वारा होती है ना। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल में शामिल किया गया है ना। पेशीय बल को तभी लगाया जाता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। जैसे हमने बताया कि हमको बाल्टी उठाना है, तो जब तक उसको हम हाथ से उठाएंगे नहीं, हमारी पेशियां उसको छुएंगी, उसके संपर्क में नहीं आएगी, तो क्या होगा, है ना, बाल्टी को हम नहीं उठा पाएंगे। तो पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इस पेशीय बल को किसमें, संपर्क बल में शामिल किया गया है। दूसरा क्या है, घर्षण बल। दूसरा क्या है, घर्षण बल, ठीक है ना। तो अब आपने देखा होगा, इसके अलावा एक पेशीय बल को और मैं बताती हूँ, है ना। जैसे पशु है ना, पशु भी अपनी शारीरिक क्रियाकलापों और अन्य कार्यों के लिए क्या करते हैं, पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे अब आप बैल है, ऊँट है, गधा है, तो वो बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, है ना। हमारे लिए बहुत विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। बैल क्या है, सामान ढोने का काम करते हैं, बोझा ढोने के लिए, मतलब हल चलाने का बाहर काम करते हैं। बैलगाड़ियों में जब हम बोझा ढोते हैं तो बैल उसको खींचते हैं। ऊँट भी क्या करते हैं, है ना, बोझा ढोने के लिए बैलगाड़ियों में आगे लगाया जाता है। गधे को आप देखते हो कि धोबी उसके ऊपर क्या रखता, अपने कपड़े रख के ले जाता है। तो इस प्रकार क्या है, उसके लिए भी उनको क्या होता है, शरीर की सारी, है ना, उनको भी पेशीय बल, मतलब जब तक वो उन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं घर्षण बल। क्या देखते हैं, घर्षण बल। तो अब घर्षण बल क्या है, ठीक है। घर्षण बल जब हम क्या करते हैं, जैसे हमने फर्श पर हमने गेंद को धक्का दिया, तो गेंद क्या होगी, लुढ़कती हुई दूसरी तरफ चली जाती है। तो और चलते चलते क्या होती है, वो गेंद जैसे आगे बढ़ती जाती है तो चलते चलते उसकी चाल गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है ना। और अंत में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो गेंद आगे जाके रुक जाती है। उसी प्रकार जब हम साइकिल चलाते समय क्या करते,
साइकिल जब हम चलाते हैं तो क्या करते हैं, पेंडल में अपना पाँव मारते हैं। जैसे जैसे पेंडल में यदि गति तेज़ करनी है तो पेंडल को हम तेज़ गति से मतलब चलाते हैं। तो जब तक हम क्या करते हैं, पेंडल में पाँव को चलाते जाते हैं, है ना, जब तक हम क्या करते हैं, पेंडल चलाते जाते हैं, जब तक साइकिल में क्या होती है, गति होती है ना, साइकिल आगे बढ़ती जाती है। जैसे ही हम साइकिल के पेंडल को चलाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, साइकिल रुक जाएगी, उसकी गति क्या होगी, रुक जाती है। इसी प्रकार है ना, किसी कार के स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर भी वह कुछ समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। तो क्या है, इस सभी स्थिति में क्या होगा, वस्तुओं पर बल लगता हुआ प्रतीत नहीं होता, है ना, वस्तुओं पर ऐसा नहीं लगता कि बल हम लगा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, उसकी चाल धीमी होती जाती है और अंत में वो विराम अवस्था में आ जाती है। तो इन सभी उदाहरणों से क्या होता है, वस्तुओं की गति की अवस्था में, है ना, वस्तुओं की गति की अवस्था में किसके कारण, परिवर्तन के कारण घर्षण बल है ना। इन सब वस्तुओं की गति की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण क्या है, घर्षण बल है ना। तो आप चलते हो, यदि आप चलते हो तो फर्श पर जब आगे चलते हो तो आपके मतलब आपकी शरीर की मतलब जो मांसपेशियां, पाँव और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। उस घर्षण के कारण हम आगे चलते हैं। आप जब हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, है ना, तो चौक क्या होता है, चौक और बोर्ड के बीच में लिखते हैं तो उसमें घर्षण के कारण ही हम उसमें लिख पाते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जो घर्षण पता चलता है कि घर्षण के द्वारा कार्य किया जाता है। तो घर्षण बल क्या है, घर्षण बल क्या है, घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है ना। घर्षण बल क्या है, जितनी भी गतिशील वस्तुएं हैं उस पर घर्षण बल लगता है। इसकी दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है ना। घर्षण बल की दिशा क्या होती है, हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच के संपर्क से उत्पन्न होता है ना। दो मतलब खाली मतलब एक ही सतह के कारण नहीं होगा, घर्षण बल दो सतहों के बीच में संपर्क से उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। एक उदाहरण क्या है संपर्क का, पेशी बल है। दूसरा उदाहरण क्या है, घर्षण बल है। घर्षण बल हमारे चलने और रुकने दोनों में ही काम आता है। घर्षण बल के द्वारा ही हम चल भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं। वास्तव में घर्षण बल सदैव दो सतहों के साथ रखने की कोशिश करता है ना। घर्षण बल क्या है, हमेशा दो सतहों के साथ रखने की कोशिश करता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, है ना, बल के प्रकार में दो प्रकार में से एक प्रकार हमने पढ़ा संपर्क बल। संपर्क बल में हमने कौन कौन से बल देखे, पेशी बल और घर्षण बल देखे। कल हम क्या देखेंगे, आज संपर्क बल क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे।